नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। गलवान विवाद के बाद अब चीन और भारत की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने और दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे को मात देने में लगी हुई। इसी बीच चीन की चालाकियों पर भारत ने विराम लगा दिया और चीन की हर चाल को नाकाम करते हुए कई चौकियों पर कब्जा कर चीन पर मानसिक तौर से बढ़त बना ली। भारतीय सेना से पिटने के बाद चीन अब अपनी एक खतरनाक फोर्स 5 मिलिशिया दस्ते को तैनात कर दिया। खबरों की माने तो सीमा को मजबूत करने और तिब्बत क्षेत्र को स्थिर करने के लिए ऐसा किया गया। यहाँ पर एक जानकारी देते चले कि मिलिशिया मूल रूप से पीएलए का एक आरक्षित बल है। मलेशिया युद्ध की परिस्थितियों में ये तैनात किए जाते हैं और पीएलए को सैन्य अभियानों में मदद करते हैं। चीनी मिलिशिया स्वतंत्र संचालन करती है और पीएलए को युद्ध समर्थन और जनशक्ति प्रदान करती है। ये पर्वतारोहियों, बॉक्सर्स, स्थानीय फाइट क्लब के सदस्यों और अन्य लोगों का अनियमित मिश्रण है। इसके अधिकांश सदस्य स्थानीय आबादी से लिए जाते हैं। एलएसी के पार इनकी तैनाती के बाद ही चीन ने भारतीय क्षेत्रों में घुसपैठ के प्रयास शुरू कर दिए। खबरों की माने तो चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव बढ़ता ही जा रहा। इधर भारत और चीन के बीच 29-30 अगस्त की रात हुई झड़प के बाद वायुसेना प्रमुख ने पहली बार सीमावर्ती हवाई ठिकानों का दौरा किया। एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने बुधवार को पूर्वी वायु कमान की तैयारी का जायजा लिया। वायुसेना प्रमुख ने अपनी यात्रा के दौरान वायु योद्धाओं से मुलाकात की। वहीं थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे लेह पहुंचे। घटना के 4 दिन के भीतर 2 शीर्ष अधिकारियों के सीमा पर पहुंचने से चीन की घिघी बंधी हुई। नरवणे ने कहा कि उन्हें हालात का बखूबी अंदाजा है और उन्हीं के इनपुट्स पर सरकार आगे की राजनीति तय करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि लद्दाख में क्या चल रहा है और भारत के थल सेना अध्यक्ष और वायुसेना चीफ के जाने का मतलब क्या है। वहीं रक्षा मामलों के विशेषज्ञों की माने तो चीन अपनी रणनीति में फेल होता जा रहा है और जो अंदाजा चीन का था उससे कहीं ज्यादा भारत सख्ती से जवाब दे रहा है। उसी का नतीजा है कि चीन बौखला गया है और अपनी बौखलाहट में गलती पर गलती करता जा रहा है और भारत चीन की सेना की गलती को भांपते हुए अगला कदम उठा दे, जिसका नतीजा चीनी सेना की हार हो रही।